तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले क्रेजी एलियन स्टोरी के बारे में। जहां गाइस क्या यूएस में एलियन को पब्लिकली स्पॉट किया गया। वेल गाइस हुआ क्या कि कल अचानक से मायामी से एक इंसिडेंट बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा एंड एज यू कैन सी बाय द वीडियोस ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा है क्योंकि कम से कम 50 से 60 पुलिस कार्स एक जगह में पहुंच गए थे। तो यही इंसिडेंट से एक पर्टिकुलर क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा, ये वाला जहां पर लोग बोलने लगे कि एक एलियन क्रीचर है जिसका हाइट 8 to 10 फीट था। सोशल मीडिया में इस इंसिडेंट के वीडियोस में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे एंड लोग सवाल उठाने लगे कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था, हम लोग को जानना है। तो ऑफिशियली फिर पुलिस रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बोला कि भाई कोई एलियन क्रीचर वगैरह नहीं था उधर। उन्होंने बोला कि कुछ टीनेजर्स वहां पर लड़ाई कर रहे थे एंड केओस क्रिएट कर रहे थे। बट देन लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि अगर टीनेजर्स ही कुछ लड़ाई वगैरह कर रहे थे एंड केओस क्रिएट कर रहे थे तो 50 से 60 पुलिस के गाड़ियां वहां पर क्यों पहुंचे? क्योंकि कहीं पे अगर इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ सीरियस ही ना हुआ होगा। वेल पुलिस इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए बोले कि कुछ टीनेजर्स थे, वो लोग फायर क्रैकर्स फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और वो भी कहां पे, एक मॉल में जहां पर हंड्रेड्स ऑफ लोग होते हैं। तो वो फायर क्रैकर्स जो वो लोग फोड़ रहे थे, इसके वजह से रायट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रहा था मॉल के अंदर एंड बहुत सारे लोग पैनिक में आ जा रहे थे। इनफैक्ट इनिशियली फायर क्रैकर्स के आवाज से पुलिस वाले को लग रहा था कि मॉल में कुछ शूटिंग वगैरह तो नहीं हो गया चालू, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि अगर सही में शूटिंग चल रहा है तो हंड्रेड्स ऑफ लोगों का जान खतरे में है। इवेंचुअली 4 टीनेजर्स को अरेस्ट किया गया था ये कांड करने के लिए। बट या एक पुलिस ऑफिसर ने स्ट्रेट अवे रिप्लाई भी दिया कि भाई कोई एलियन वगैरह नहीं था, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इट्स अ शैडो ऑफ अ पर्सन वॉकिंग। और अगर वहां पर सही पे ऐसा कुछ एलियन क्रीचर होता तो मैं और बाकी पुलिस वाले वहां पर अपना हैंडगन या फिर राइफल निकालते ना, ऐसे खड़े थोड़ी रहते। पता नहीं भाई इतना छोटा सा चीज इतना बड़ा रूमर कैसे बन जाता है यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एमएस धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी का एक स्मोकिंग वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। जहां गाइस कल ट्विटर में एक क्लिप पोस्ट किया गया था ये वाला, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि शायद से वो हुक्का स्मोक कर रहे थे। अब इस पर लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं, बट मोस्टली लोग बोल रहे हैं भाई इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बहुत सारे लोग इसको करते हैं। बट कुछ लोग बोल रहे हैं यार एमएस धोनी इज एन इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर, उनको ये सब स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। बट देन अगेन वो स्मोकिंग को इंडोर्स या फिर एडवर्टाइज तो नहीं कर रहे ना, वो प्राइवेटली अपना कर रहे हैं। तो यार टॉकिंग अबाउट एमएस धोनी, तो उनका एंड एमसी स्टैन का एक कोलैब आया, जहां गाइस एमसी स्टैन अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट किए थे विद द कैप्शन शॉट समथिंग कूल विद थाला लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी, स्टे ट्यून्ड। एंड आज हम लोग को पता चल गया कि इट्स एन एडवर्टाइजमेंट, बेसिकली कुछ स्मार्ट वॉच वगैरह का एड था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो बिग बॉस के अगेंस्ट एक्सपोज वीडियो निकालने के बाद क्या UK07 राइडर को बिग बॉस टीम के तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है? वेल इस चीज के बारे में वो डिस्कस किए इन हिज लेटेस्ट व्लॉग एंड इनडायरेक्टली वो अपने बिग बॉस री एंट्री के बारे में भी बात की है, आप खुद सुन लो। चैनल के एंड से अभी भी बहुत प्रेशराइज करा जा रहा था चीजें बोलने के लिए, बट मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, वो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका होगा। बट थैंक यू सो मच गाइज इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। एक टाइम पे लग रहा था चीजें ठीक नहीं होंगी, बट आज जब देख रहा हूं ना तो चीजें इतने बड़े लेवल पे ठीक हो रही है ना, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को पता भी लग जाएगा। फिलहाल के लिए चीजें चल रही है अभी प्रोसेस में, बट मेरा डिसीजन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बिकॉज उस टेबल पे बैठना नहीं जहां पर इज्जत नहीं मिलनी। ऑल्सो थगेश भी UK07 राइडर को थोड़ा सा रोस्ट किए हैं, जहां वो अपने चैनल में कल एक वीडियो अपलोड किया ऑन दिस टॉपिक एंड वहां पर उन्होंने UK07 राइडर को थोड़ा रोस्ट जरूर किया, बट उन्होंने उनको डिफेंड भी किया। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। जैसा मैंने बोला, लोग वेट कर रहे थे कि यूके भाई बाहर आएंगे एंड अपना बयान देंगे, अपने साइड की स्टोरी बताएंगे एंड बताई उन्होंने। बोलते हैं ना कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सबको लग रहा था यूके भाई बाहर आके व्लॉग करेंगे, यूके भाई सिर्फ कोप कर रहे हैं। एक चीज तो चेंज हुई है, भाई पहले बिग बॉस के घर में थे, अब एक बबल में नहीं, लेकिन मानने पड़ेंगे भाई फैंस तो बहुत डाई हार्ड है। मतलब इतने खतरनाक उनके एडिट्स बने, मजा आ रहा था एडिट्स देख के। मतलब बस क्रिएटिव नहीं है, पता नहीं हर एडिट में एक ही गाना क्यों डाल रहे थे। बट आई रियली फील फॉर यूके भाई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे देखे तो हम पूरी एक कम्युनिटी है एंड कोई यूट्यूबर अगर जाता है तो वो कैसा भी खेले हम लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हम जोक्स बनाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई यूट्यूबर के साथ बुरा करे तो बुरा तो लगता है। अगर उनसे वॉक ऑफ शेम कराया गया, अगर उनके क्लिप्स डिलीट किए, स्पेशली अगर उनके घर वालों से बातचीत नहीं करने दी, घर वालों की क्लिप उन तक पहुंचाई नहीं, तो आदमी बीटी में आ जाता है घर के अंदर, समझो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शुभ वर्सेस कंगना रनौत के बारे में। तो रैपर शुभ ने कंगना रनौत को डिस किया। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा फ्यू मंथ्स अगो रैपर शुभ के अराउंड बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। एक नहीं 2-3 बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो गए थे, जिसके वजह से बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज उनके अगेंस्ट आवाज उठाने लगे थे। इवेंचुअली उनके तरफ से भी रिस्पॉन्स आया था। सो या उसी कंट्रोवर्सी के दौरान कंगना रनौत भी अपना आवाज उठाई थी शुभ के अगेंस्ट। लगता है ये चीज शुभ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका जो लेटेस्ट ईपी आया है उसका फर्स्ट सॉन्ग का नाम है किंग शिट एंड उस गाने में ये वाला पर्टिकुलर लिरिक्स है। अब ऑफ कोर्स ये लिरिक्स पंजाबी में है, तो मेरे को
100% परफेक्टली तो समझ नहीं आ रहा है, बट बेसिकली वो इनडायरेक्टली शायद कंगना रनौत को डिस कर रहे हैं कि उनकी मूवी नहीं चलती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट उनके जो कुछ मूवीज आए वो बहुत भयंकर फ्लॉप्स हुए हैं। बाय द वे, इस लिरिक्स को अगर कोई अच्छे से ट्रांसलेट कर सकता है तो प्लीज कमेंट्स में बता देना, बाकी लोग भी देख लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विवेक बिंद्रा के बारे में। तो विवेक बिंद्रा की तरफ से एक एडवाइजरी नोटिस आया, जहां वो अपने चैनल में ये पोस्ट किए, जहां पर उन्होंने बेसिकली बताया कि कुछ लोग फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि उनके ऑफिस में 7 जनवरी को कुछ ग्रीवांस इवेंट होने वाला है, जहां पर सब लोग आकर अपने डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। बट उन्होंने क्लैरिफाई करके बता दिया कि ऐसा कुछ भी इवेंट वो लोग कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को सही में डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स है तो उन्होंने अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर दे दिया एंड बोला कि इसके थ्रू ही डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स क्लियर होते हैं। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वीरेंद्र सहवाग के बारे में। तो वीरेंद्र सहवाग इंग्लैंड टीम के एक न्यूज को देखकर सैवेज रिप्लाई दिए। तो गाइस, बेसिकली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच स्टार्ट होने ही वाला है अभी जनवरी एंड से, तो उसी सीरीज से रिलेटेड इंग्लैंड टीम की तरफ से ये वाला न्यूज आया कि इंग्लैंड यहाँ पर अपना प्राइवेट शेफ ला रहे हैं ताकि कोई भी प्लेयर्स इल ना हो जाए ड्यूरिंग द टूर। तो ये वाले न्यूज को देखकर वीरेंद्र सहवाग कहे ये जरूरत कुक के जाने के बाद पड़ी, आईपीएल में नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर वो फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर एलिस्टर कुक का भी रेफरेंस दे दिया कि कुक जब चल गए तभी वो लोग कुक लाए, एंड वो ये भी बोल दिया कि आईपीएल के टाइम तो इंग्लिश प्लेयर्स को कोई कुक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग एकदम ठीक रहते हैं। बट एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ यूट्यूबर्स के बारे में जिनका चैनल इज इन ट्रबल। तो एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर है प्रवीण मोहन, वो अपने चैनल में एंशिएंट इंडियन टेंपल्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले वो अपने चैनल में ये वीडियो रिलीज किए, यूट्यूब विल डिलीट प्रवीण मोहन चैनल, जहां पर वो दिखा है कि रिसेंट टाइम्स में उनके चैनल के वीडियोस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने चैनल में एंशिएंट टेंपल्स जो दिखाते हैं एंड उसमें जो कार्विंग्स होता है वहां पर एंशिएंट इंडियंस का कार्विंग्स होता है जो कपड़े नहीं पहनते थे। तो उसी चीज की वजह से यूट्यूब की तरफ से उनको रीजन आ रहा है कि अडल्ट कंटेंट इज बीइंग अपलोडेड एंड उनके बहुत सारे वीडियोस को डिमोनेटाइज कर दिया जा रहा है एंड स्ट्राइक्स भी आ रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड एक और पॉपुलर यूट्यूबर है स्ट्रीट डॉग प्लूटो, वो बताया कि उनके चैनल में 2 स्ट्राइक्स आ गए एंड 3rd स्ट्राइक आने पे उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। मेरा चैनल डिलीट हो सकता है और शायद ही फिर कभी आपको मेरी और प्लूटो की वीडियोस देखने को मिले, और ये बात मेरे लिए बहुत सीरियस है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बस 2 दिन में ही 2 स्ट्राइक आ गई है, और जब से मैंने स्ट्रीट डॉग्स और पपीज को अडॉप्शन के लिए वीडियोस बनानी स्टार्ट की है, जब से काफी सारे हैकर्स मेरे ईमेल का गलत इस्तेमाल करके अकाउंट को हैक करने की भी सोच रहे हैं। हो सकता है 3rd स्ट्राइक आते ही कल को हमारा ये चैनल बंद हो जाए और हमारी इतने सालों की मेहनत खत्म हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एनिमल मूवी एक्टर के एक वायरल वीडियो के बारे में। जहाँ गाइस, अगर आपने एनिमल मूवी देखा है तो आप इनको जानते होंगे, इनका नाम है मनजोत सिंह एंड सोशल मीडिया में उनका ये वाला पुराना वीडियो वायरल जा रहा है, जहाँ पर अपेरेंटली उनके कॉलेज में एक लड़की खुद को सेल्फ हार्म करना चाहती थी, बट वो भाग कर गए उनके पास और उनको बचाए। तो लोग प्रेज कर रहे हैं यार कि मनजोत सही में बहुत ही अच्छे इंसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सैफ अली खान के बारे में। तो सैफ अली खान इस डायरेक्टर से काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे, जहाँ गाइस जल्द ही कैटरीना कैफ एंड विजय सेतुपति का एक नया मूवी आने वाला है मेरी क्रिसमस। तो उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने रिवील करके बताया कि उनके फर्स्ट चॉइस थे सैफ अली खान, एंड वो सैफ अली खान से जाकर बात भी किए थे। वो बोले थे कि भाई बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लगा मेरे को, सैफ अली खान एक्सेप्ट भी कर लिए थे। बट देन जब वो डायरेक्टर स्क्रिप्टिंग कर रहे थे इस मूवी का एंड डीपली सोचे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि सैफ अली खान इस रोल के लिए फिट नहीं है, तो वो विजय सेतुपति के पास गए। इस चीज को लेकर वो डायरेक्टर रिवील करके बताया कि सैफ अली खान वाज रियली अपसेट विद इट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान हैड द बेस्ट 2023 ईयर, जहां गाइस एक ही साल में उनके 3 मूवीज रिलीज हुए थे, पहले पठान, फिर जवान एंड डंकी, एंड यही 3 मूवीज उनके टॉप ग्रॉसिंग मूवीज बन गए भाई। नंबर 1 में जवान, फिर पठान एंड नाउ नंबर 3 में डंकी आ गए उनका चेन्नई एक्सप्रेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को क्रॉस करके। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रेड 2 मूवी के बारे में। तो गाइस शायद आप लोगों को याद होगा 2018 में रेड मूवी आया था, तो फाइनली इसका सीक्वल अनाउंस हो गया है रेड 2 एंड इसके लीड एक्टर रहेंगे अजय देवगन। बताया जा रहा है कि ये रिलीज हो जाएगा सिनेमास में 15 नवंबर 2024 को। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही खराब वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस ट्विटर में किसी ने ये वाला वीडियो शेयर किया जहां पर कुछ लोग मिलकर एक पपी को अल्कोहल पिला रहे थे। ये चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स ये वो पपी के लिए बहुत ही खराब है, उसके हेल्थ में काफी सारे डैमेजेस आ सकते हैं। तो ये वीडियो में किसी ने राजस्थान पुलिस को टैग किया था, तो वो नीचे रिस्पॉन्ड किए एंड फिर वो एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी रिस्पॉन्स आ गया कि वो पर्टिकुलर थाना तक ये खबर पहुंचा दिया गया एंड द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्रेन सवारी के वियर्ड एंड डेंजरस इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस 2 पैसेंजर्स मिलकर ट्रेन के अंदर बॉन फायर जला दिए थे भाई, डंक केक्स यूज करके। लिटरली गाइस वो ट्रेन के अंदर उसको जला लिए थे। ये चीज आरपीएफ पर्सनल्स ने तब नोटिस किया जब वो बोगी से स्मोक बहुत ज्यादा आ रहा था, तो वो फटाक से उधर गए, 2 लोगों को अरेस्ट किए एंड जब वो उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोले कि हम लोग को बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था एंड इसीलिए हम लोग को ये करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 6.5 करोड़ फिश के बारे में। जी गाइस, आई
एम नॉट किडिंग, जापान में एक ऑक्शन हुआ था एंड वहां पर एक 238 केजी का ट्यूना बिका 6.5 करोड़ में। एंड द शॉकिंग थिंग इज ये मोस्ट एक्सपेंसिव फिश एवर बॉट नहीं है, ये 4th मोस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब इससे भी महंगे फिशेस खरीदे गए हैं। पता नहीं यार वो ट्यूना के अंदर शायद कुछ सोना वगैरह होगा तभी इतना ज्यादा दाम दे रहे हैं यार वो लोग। बट एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएवी गुरु ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड तुषार दागर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले कॉफीजिला वर्सेस केएसआई के बारे में। सो गाइस मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में लोगन पॉल के रिफंड स्कैम के बारे में बताया था। बेसिकली वो कुछ सालों पहले क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे एंड इट वेंट टोटली रॉन्ग, बहुत गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से लोग ऑफ कोर्स रिफंड मांग रहे थे। तो उन्होंने एक रिफंड पॉलिसी रिलीज किया बट वो रिफंड पॉलिसी में बहुत ज्यादा लूप होल्स थे। कॉफीजिला अपने वीडियो में पॉइंट आउट करके बताया कि टोटल डैमेजेस जो ये प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ था इट वाज अप्रोक्सीमेटली $18.5 मिलियन, बट जितना लोगन पॉल रिफंड ऑफर कर रहे हैं इट इज ओनली $2.3 मिलियन। तो ये जब रिफंड पॉलिसी अनाउंस हुआ था इस पर रिएक्ट करते हुए लोगन पॉल के फ्रेंड केएसआई ये ट्वीट किए थे, व्हाट विल द हेटर्स से नाउ, एंड ये ट्वीट के लिए उनको बहुत ज्यादा हेट मिला। लोग बोलने लगे भाई पूरा स्टोरी तो जान लो, लोगन पॉल पूरा रिफंड भी नहीं दे रहे। जिस पर रिएक्ट करते हुए केएसआई कहे कि आई फील कि लोगन पॉल जेन्युइनली अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि वो उन लोगों का हेल्प कर पाए जिनका ये प्रोजेक्ट की वजह से लॉसेस हुआ है। एंड आई थिंक लोग भूल रहे हैं कि लोगन पॉल एक और एनएफटी प्रोजेक्ट रिलीज किए थे व्हिच वाज वेरी सक्सेसफुल, और मैं अपने पुराने वाले ट्वीट में विक्टिम्स को हेटर्स नहीं बोल रहा था। लोग इसका नैरेटिव बदल रहे हैं। बाकी आप लोगों को जो बोलना है आप बोल लो यार, मैं अपने फ्रेंड्स को बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा ही क्योंकि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। तो फिर उनको रिस्पॉन्ड करते हुए कॉफीजिला ये कहे लोगन पॉल ने ये विक्टिम्स को 1 साल से भी ज्यादा तक इग्नोर किया, ही वाजंट कम्युनिकेटिंग विद देम एंड फिर वो जो ये गेम प्रॉमिस किए थे बनाने का उसको वो रिफ्यूज कर दिया बनाने से। तो भाई आप कैसे बोल सकते हो कि लोगन इज डूइंग हिज बेस्ट ही पॉसिबली कैन, और ये बायबैक वो लॉ सूट के बाद ही ऑफर कर रहे हैं जब वो लीगल ट्रबल में ऑलरेडी पड़ गए थे। आई नो लोगन पॉल आपके फ्रेंड है एंड आप उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहते हो, बट लोगन पॉल का पास्ट भी अच्छा नहीं है यार, वो और भी प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसे हरकतें कर चुके हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ड्रीम के बारे में। तो ड्रीम अपना एक काफी क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर की है। जी हाँ, वो अपने यूट्यूब में ये पोस्ट करके बताया कि 7 साल पहले उनका वेट अराउंड 500 पाउंड था विच इज अप्रोक्सीमेटली 225 kgs एंड लास्ट ईयर उनका वेट पहुंच चुका था 200 पाउंड तक विच इज 90 kgs। तो इसके वजह से उनको अप्रोक्सीमेटली 15 पाउंड ऑफ लूज स्किन को रिमूव कराना पड़ा एंड सर्जरी का पिक्चर वो अटैच किए। तो वही उन्होंने बताया कि इट ऑल स्टार्टेड विद अ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन एंड वो लोगों को मोटिवेट किए कि आप भी ऐसा कुछ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लो एंड स्टिक विद इट, आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है। तो या गाइस आप लोग मेरे को बताओ यार कि आप लोग ने ऐसा क्या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लिया इस साल, मेरे को कमेंट्स में बताना। बाकी चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।